अर्ज करता हूं, तवज्जो चाहूंगा। जिंदगी में दोस्ती की ज्योति रहनी चाहिए, जिंदगी में दोस्ती की ज्योति रहनी चाहिए। बात चाहे कम हो लेकिन होती रहनी चाहिए। अगला समझ, जंग के बिगुल बजे भले हर एक मुल्क में। आज जो दुनिया के हाल है, जंग के बिगुल बजे भले हर एक मुल्क में, बच्चियां कांधे पे लेकिन सोती रहनी चाहिए। दुनिया का हमारा आईना है कि बेदाग एक बस है वही, मरने के बाद सबकी तारीफ होती है। बेदाग एक बस है वही जो खाक है या है दफन। बेदाग एक बस है वही जो खाक है या है दफन। तू जिंदा है तो गलतियां भी होती रहनी चाहिए। और यार सबको कहने वाले, यार सबको कहने वाले यार किसी के नहीं। क्या बात है। यार सबको कहने वाले यार किसी के नहीं। कभी किसी से दुश्मनी भी होती रहनी चाहिए। मक्ता पेश करता हूं। क्रांति हो रही है नेपाल से लेकर यूएस तक, हर जगह पे। सरकशी का मतलब ही क्रांति होता है कि रवायतों की बेड़ियां सवालों से पिघल गई। रवायतों की बेड़ियां सवालों से पिघल गई। आग सरकशी मुसलसल होती रहनी चाहिए। नहीं, बैठिए। अगला शेर जो है तंजानिया से है। तंजानिया में जितने शेर कहे जाते हैं सब में तंज कसे जाते हैं, वो सरकास्टिक होते हैं। हिंदी में कटाक्ष कहते हैं क्योंकि आज हिंदी दिवस है। तो गौर फरमाइएगा, शब्दों की हेरा फेरी है। मैंने उसे देखा, मैंने उसे देखा कई बार था आते जाते। मैंने देखा था उसे कई बार यूं आते जाते। उसने घूरा मुझे एक बार था जाते जाते। देखने और घूरने का फर्क। मैंने देखा उसे कई बार था आते जाते। उसने घूरा मुझे एक बार था जाते जाते। और मेरे साथ धोखा देखिए, राह अब उसने बदल ली है घर को जाने की। राह अब उसने बदल ली है घर को जाने की। अरे कम से कम मेरा वो उधार चुकाते जाते। बड़े साहब को अभी बेटियां पढ़ानी है। सरकारी अफसर जो होते हैं आपसे पैसे लेते हैं, आप उन्हें गालियां देते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी समझिए इस शेर में। बड़े साहब को अभी बेटियां पढ़ानी हैं, तभी है दस्तखत के भाव बढ़ाते जाते। और हम थोड़े से काम के हैं, जो लोग काम नहीं करना चाहते उन्हें भी करना पड़ता है। शायद हमसे उन्हें कोई काम निकल आया है। शायद हमसे उन्हें कोई काम निकल आया है, वगरना वो क्यों हंस के हाथ मिलाते जाते। शायद हमसे उन्हें कोई काम निकल आया है, वगरना वो क्यों हंस के हाथ मिलाते जाते। और आखिरी शेर है कि आग महफिल ए दुनिया तेरे बस का खेल नहीं। आग महफिल ए दुनिया तेरे बस का खेल नहीं। तू बढ़िया शेर सुना दे यहाँ से जाते जाते। बस एक शेर सुना दे यहाँ से जाते जाते। थोड़ा समय लूंगा, इजाजत फिर मैं आपको दूंगा और मैं भी लूंगा। एक गजल पेश करता हूँ तरन्नुम में। पिछली बार कव्वाली गवाई थी, इस बार नहीं करूँगा, लेकिन गजल का जो रदीफ है बड़ी मुद्दतों के बाद आप मेरे साथ गुनगुना सकते हैं। पहले ख्याल कीजिए कि आप किसी से प्यार करते थे, अब वो आपकी जिंदगी में नहीं है।
ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी करती थी या करता था, आप करते थे। अब वो ज़िंदगी में नहीं है, बहुत समय निकल चुका है, आप आगे बढ़ चुके हैं, यू हैव मूव्ड ऑन। लेकिन याददाश्त ऐसी है कि आपको घुमा फिरा के किसी ना किसी दिन उसका नाम या शक्ल याद दिलाती है। इतना ध्यान रखिए, इस गज़ल का जो किरदार है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अर्ज क्या है, इजाज़त। ये शाम कैसी छाई है, बड़ी मुद्दतों के बाद हमें याद उनकी आई है, बड़ी मुद्दतों के बाद। एक अरसा हुआ भूले मैं कदों के रास्ते, एक अरसा हुआ भूले मैं कदों के रास्ते। होठों पे तलब आई है, बड़ी मुद्दतों के बाद। होठों पे तलब आई है, बड़ी मुद्दतों के बाद। बहुत समय बीत चुका है, उनका चेहरा याद नहीं ठीक से अभी, उनका चेहरा याद नहीं ठीक से अभी, पर आँख ये भर आई है, बड़ी मुद्दतों के बाद। हमें याद उनकी आई है, बड़ी मुद्दतों के बाद। आखिरी दो शेर हैं, फिर मैं ज़्यादा चाहूँगा। जब हम इश्क में पढ़ते हैं तो सब भूल जाते हैं ना, सोना जगना खाना पीना, फिर वो मिराज टूटता है। खुद को खो दिया था हमने उनके इश्क में, खुद को खो दिया, दर्द निकल रहा है, हमने उनके इश्क में। अब साथ ये परछाई है, बड़ी मुद्दतों के बाद। अब साथ ये परछाई है, बड़ी मुद्दतों के बाद। और पूरी गज़ल के बाद जब ठोकर खा के आप में एटीट्यूड आता है, वो भूल गए तो भी तुझे क्या फर्क है आग, वो भूल गए तो भी तुझे क्या फर्क है आग। तुझको ये अदाई है, बड़ी मुद्दतों के बाद। हमें याद उनकी आई है, बड़ी